तो आज हम शुरुआत करते हैं कंपेरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज। कंपेरिजन बिटवीन चार्ज and mass। ध्यान देना, इसलिए दो कॉलम बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे चार्ज और इसमें हम लिखेंगे मास। अब हम आते हैं इसमें देखने के लिए कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लेते हैं कि चार्ज is not depend on mass। ठीक है, लेकिन दूसरा यहाँ पे हमने देखा है कि मास डिपेंड्स ऑन चार्ज। दूसरा क्या होगा? फर्स्ट, चार्ज does not depend on mass or independent on the mass, जबकि इसमें आएगा mass depends on charge। दूसरा हमने पढ़ा है, याद रखना, आपने पढ़ा है कि लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मटेरियल सो द पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, एंड व्हेन एनी मेटल gain the number of electrons, then those materials will be charged by negative charge। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन आपने ये देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि एटम क्या होता है, एटम बी न्यूट्रलाइज्ड, एटम बी क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड। सो वी से दैट द चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या, जीरो। तो ध्यान देना यहाँ पे। दूसरा है चार्ज कैन मे बी, चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या, जीरो। बट इसमें आएंगे मास में, तो मास क्या है, ये जीरो नहीं हो सकता, मास नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो सकता है समझना, यानी कि मास may be always positive। अब आगे आते हैं थर्ड में आएंगे, ध्यान देना, चार्ज independent of velocity of the material। ध्यान देना क्या, क्योंकि आपने पढ़ा है इनवेरिएंटेशन ऑफ चार्ज, उसमें आपने ये पढ़ा है कि इन मोशन
or in rest of the body, the amount of the charge on that body क्या will be equal. So we say that charge depends on velocity. ठीक है, velocity of an object. लेकिन हम यहाँ पे आएंगे, जब मास में देखेंगे तो मास वेलोसिटी पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है. तो ध्यान देना, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी of the body as m is equal to m naught upon under 1 minus v square upon c square, where v is velocity of the body, c speed of light, और दूसरी चीज ध्यान देना कि m नॉट रेस्ट मास ऑफ द, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, वेलोसिटी जब चेंज होगी तो मास भी उस बॉडी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फोर्स में आते हैं, चार्ज is conserved. चौथा है, फिर ध्यान देना, mass does not, the mass is not conserved if as it is converted, it can be converted into energy by space. ध्यान रहे, फिर आगे आते हैं फिफ्थ पे आते हैं कि फोर्स बिटवीन two charges is attractive, repulsive. लेकिन यहाँ पे अभी कि फोर्स बिटवीन 2
masses is only attractive in nature. तो ये आपके इसमें आया क्या कि कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास ऑफ द बॉडी। मास, अब ध्यान देना, पहला है चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, यानी कि आवेश द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरी तरफ आएगा मास डिपेंड्स ऑन चार्ज, यानी कि जो द्रव्यमान होगा वह किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि मास डिपेंड्स ऑन चार्ज। कैसे? you know that when loss of electron from any object, then we study that the mass lightly change in this process. दूसरा है यहाँ पे चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मास में भी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि यह केवल धनात्मक ही हो सकता है, ना तो ये ऋणात्मक हो सकता है, ना ही शून्य हो सकता है। अब आगे आते हैं चार्ज independs on velocity of an object, यानी कि आवेश independent on velocity of an object, यानी कि यह जब इस पर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो मास है किसी भी पार्टिकल की, वह हमेशा उसकी स्पीड पर, उसकी वेलोसिटी पर क्या होगी? डिपेंडेंट होगी। कैसे? तो ध्यान देना, m = m0 √ 1 - v²/c² के अनुसार, जिसमें v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। दूसरी तरफ हम आते हैं चार्ज h कंजर्व, यानी कि आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में के कारण ये चार्ज का कंजर्व होता है, नियत होता है। लेकिन मास इज नॉट कंजर्व, मास कंजर्व नहीं होता। क्या होता है इसमें? बिकॉज ध्यान देना, एज इट, यानी कि यह क्या होता है? इट कैन बी क्या कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वाइस वर्सा, यानी कि एनर्जी मास में या मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी परिस्थितियों में ये क्या होता है? कांस्टेंट रह सकता है। अब आगे ध्यान देना, चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड जानना, ये 3 तरह का होता है। चार्जिंग मेथड 3 तरह का होता है, ठीक है। चार्जिंग मेथड में आएंगे, पहला फर्स्ट है बाय friction, by friction. It is the main cause of the charge, यानी कि it is the origin of the charge. अब जानना दूसरा है by induction, और थर्ड है by conduction। यानी कि यहाँ पे 3 तरह से क्या होता है चार्जिंग मेथड है। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का जो तरीका है वह 3 प्रकार का है। कौन सा?
यानी कि बाई फ्रिक्शन, बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन, यानी कि वी कैन चार्ज, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वी कैन चार्ज एनी ऑब्जेक्ट बाई 3 फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट बाई फ्रिक्शन, सेकेंड बाई इंडक्शन एंड थर्ड बाई कंडक्शन। अब हम चर्चा करते हैं बाई फ्रिक्शन। ध्यान से समझना एक एक चीजों को। बाई फ्रिक्शन में ध्यान देना क्या होगा। फ्रिक्शन मतलब आप समझ सकते हो क्या होगा, किसी भी चीज को रगड़ दो। जब दोनों हैंड अपने हाथ को ठंडक के दिनों में आप देखते हो गर्म करते हो, रगड़ते हो तो क्या होता है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एनर्जी आती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे बाई फ्रिक्शन में अब होता क्या है, कैसे चार्जिंग होती है इसमें, कैसे चार्ज होता है, किससे, जब हम इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहली चीज आप जानते हो कि मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स and orbital molecules which are the basic element, basic particle as atoms। यानी कि सबसे पहली चीज की कोई भी मैटर यदि बनेगा, ध्यान देना यहां पे, मटेरियल मेड अप ऑफ किससे, एटम्स और मॉलिक्यूल। अब ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में भी एटम होता है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एटम में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ऑल पॉजिटिव चार्जेस centralized at the center of the atoms, which is known as nucleus। यानी कि in nucleus protons and neutrons both are stable। ध्यान देना इसमें, यानी कि एटम में क्या होता है, एटम में होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। अब यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, इसके चारों ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्ज and in nucleus protons and neutrons, ठीक है, have the positive charge, यानी कि protons have positive charge and neutron will be neutralized, so nucleus have the positive charge and in orbit around the nucleus electrons have क्या, negative charge। सो ध्यान देना, अब इसमें जो न्यूक्लियस क्या होंगे, जो नजदीक होंगे, यानी कि दो न्यूक्लियस नियर टू द, दो ऑर्बिट नियर टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड टू देम, बट आउटर इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्विंग around the nucleus in orbit, ठीक है, are weakly bounded to the nucleus। So when we give a minimum energy to the atom, the electron remove from this orbit। और ध्यान देना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपने पढ़ा है कि लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो पॉजिटिव चार्ज। तो जो ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जाएगा,
क्यों ही यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट बढ़ जाएगा तो ये क्या हो गया, ये एटम चार्ज हो जाएगा किससे, पॉजिटिव चार्ज से। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, अब मान लो कोई चीज अटैच है किसी के साथ बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट बाउंडेड टू द न्यूक्लियस विद फोर्स, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब ध्यान देना, जब ये बंधे हुए हैं तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिट से अलग करना पड़ेगा। ऑर्बिट से अलग करने के लिए हमें कुछ न कुछ एनर्जी की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। यानी कि जैसे हमने इस इलेक्ट्रॉन को कहा कि बाहर निकाल दो, ये इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकालने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, किसी न किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, minimum energy to remove a electron from matter is called work function, is called work function। ध्यान देना, हमने आपसे कहा कि all types of material is made up by the atoms or molecules. The basic unit of the molecules is atom. So main function of the material is defined by atom। अब ध्यान देना, एटम का स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ऑल एटम हैव ए सेंट्रल कोर, ठीक है, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बिलोंग, proton and neutron belonging in them. So nucleus is charged by क्या, nucleus is positive charged। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ध्यान देना, and electrons are revolving around the nucleus in different orbits, ठीक है। Those electrons are tightly bounded to the nucleus, tightly bounded to the nucleus by क्या, electrostatic force of attraction, and inside of the nucleus protons are bounded in nucleus by internuclear force। You know that internuclear force is much stronger in comparison of electromagnetic force or electrostatic force। So therefore we cannot remove proton from the nucleus because it is much tightly bounded in nucleus by stronger nuclear force in comparison to
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन भी दो तरह के। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। Those electron revolving around the nucleus in those orbit which is near to the nucleus। अब जो नियरेस्ट न्यू ऑर्बिट है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो सबसे आउटर ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि the electrons which is revolving around the nucleus in outer orbit, ठीक है, it's called free electron because it have less force of attraction in comparison to near orbit। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए भी, कहीं से भी किसी चीज को बाहर निकालने के लिए, एग्जिट टू एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी सिस्टम, क्या होगा, हमें उसको कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आपने पढ़ा है कि चार्ज कब होगा, आपने पढ़ा है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटर और क्या, डेफिसिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटर। लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखना, इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जब बाहर निकालेंगे तो हमें कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, या इलेक्ट्रॉन को यदि हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे तो भी हमें कुछ न कुछ एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि उस एनर्जी को हम कहेंगे क्या, ठीक है ना। तो ध्यान देना, द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैटर इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ध्यान देना, यह वो एनर्जी है जिसे हम यदि किसी मैटर को यदि देते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं। यानी कि द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैटर इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यूनिट क्या होगा, ध्यान रखना, यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, unit of work function is इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि ईवी होता है। ये तो ध्यान देना, हम कैसे इसको चार्ज करने के लिए ले जाएंगे। अब देखो सबसे पहली चीज कि अब ये वर्क फंक्शन अलग अलग मटेरियल, कुछ कंडक्टर्स हैं, कुछ इंसुलेटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। इसलिए ध्यान रखना, जितने टाइप के मटेरियल हैं उनके वर्क फंक्शन भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ध्यान देना, सबसे ज्यादा सेंसिटिव मटेरियल कौन सा होगा जिससे हम इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि जहां पे हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यानी कि ड्यू टू मिनिमम एनर्जी, ड्यू टू मिनिमम वर्क फंक्शन, यानी कि दोज मटेरियल which have lower work function, it is more sensitive for loss of the electron from its। इसलिए ध्यान देना, यहां पे वर्क फंक्शन अलग अलग होंगे, इसलिए लॉस कहां से होगा, लॉस उसी मटेरियल से हो सकता है जिसका वर्क फंक्शन क्या होगा, कम है। अब ध्यान देना इस पर, इसको समझते हैं।
इसको समझने के लिए सपोज कर लो एक पार्टिकल यहां पे ए और दूसरा पार्टिकल हमारा यहां पे क्या है बी, ठीक है। ये मैटर है, मटेरियल है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी दोनों ही हमारे ये पार्टिकल्स हैं जो प्रारंभिक अवस्था में, ध्यान देना, चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस number of positive charged protons in nucleus is equal to the number of negatively charged electrons in orbit. So in normal condition the all matters will be electrically न्यूट्रल, यानी कि वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज ऑन द एटम इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों जोड़े के दोनों इक्वल है तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए आपने एक पार्टिकल, एक मटेरियल हमने ए लिया, इसका जो वर्क फंक्शन है, ध्यान देना, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा जो वर्क फंक्शन है वो है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना इसमें। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा इजिली, और कौन मटेरियल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। सो यहां पे ध्यान देना, हमने आपसे कहा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हैव द डिफरेंट वर्क फंक्शन and those materials which have the less work function, it is more sensitive to loss of the electron from itself. So here we see that two materials A and B, one have 2 electron volt of work function and another material have 4 electron volt as work function. Material A have less work function in comparison to the material of B. So we say that the material A more sensitive to loss of the electron easily from itself at lower energy. इसलिए यहां पर क्या करना, वह मटेरियल जिसके वर्क फंक्शन सबसे कम होंगे, यानी कि लोअर वर्क फंक्शन जिस मटेरियल का होगा, उस मटेरियल से आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम दोज मटेरियल्स व्हिच हैव द लोअर वर्क फंक्शन एंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहां पे इसलिए जब हम इसको ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज कौन होगा, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यानी कि ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसलिए जो ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, गेन करेगा, तो इस पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा ही एक एग्जांपल आप 11th क्लास में जब केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे तो NaCl का पढ़े होंगे कि सोडियम have 281, यानी कि in outer orbit of the sodium contain 1 electron only, and chlorine have 287, यानी कि outer shell have the 7 electron in chlorine. When 1 electron is given to the chlorine, तो आपने लिखा क्या, ये जो ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से देता है, यह सोडियम पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मैटर, सो द पॉजिटिव चार्ज कंटेन बाय देम, एंड द अनदर मैटर गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज बाय देम। ओके, तो आज हम यहीं तक, कल हम आपको फिर बताएंगे चार्जिंग प्रोसेस का पहला मेथड फ्रिक्शन मेथड।